तो कहानी को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबा दें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है मैथ्यू से। मैथ्यू एक हाई स्कूल स्टूडेंट था। पहले वो अमेरिका में रहता था लेकिन वो पेरिस चला आता है अपनी पढ़ाई के लिए। मैथ्यू को मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और इसे मूवीज़ की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी होती है। इस कहानी की प्लॉट 1968 की है। तब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था। अब मैथ्यू भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है। तब उसकी मुलाकात होती है इज़ाबेल से। वो इज़ाबेल से कहता है कि वो इस सिटी में नया है और किसी को भी नहीं पहचानता, उसके कोई भी दोस्त नहीं है। फिर इज़ाबेल मैथ्यू को लेकर अपने ट्विन ब्रदर थियो के पास जाती है। अब क्योंकि थियो और इज़ाबेल को मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो ये दोनों मैथ्यू से काफ़ी अच्छी दोस्ती कर लेते हैं। तब स्टूडेंट की प्रोटेस्ट के चलते पुलिस वायलेंस करना शुरू कर देती है और तभी ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब मैथ्यू को इस सिटी में दो दोस्त मिल गए थे तो ये उस बात को एक चिट्ठी में लिखकर अपने मॉम को भेजता है। फिर अगले दिन सुबह मैथ्यू को थियो का कॉल आता है। थियो उसे अपने घर में डिनर के लिए बुलाता है। फिर मैथ्यू थियो के घर में जाकर उसके मॉम और डैड से मिलता है। अब खाना खाने के टाइम थियो के डैड लिटरेचर और पोएट्री सुना रहे थे क्योंकि वो बड़े फेमस पोएट थे। लेकिन मैथ्यू का पूरा ध्यान इज़ाबेल के लाइटर पर होता है और इस बात से इज़ाबेल के डैड बड़े गुस्सा हो जाते हैं। फिर मैथ्यू कहता है कि इस लाइटर और घर में रखी हुई सारे सामान के भीतर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और देखा जाए तो दुनिया में हर एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ कनेक्टेड रहती है। अब मैथ्यू की इतनी गहरी बातें सुनकर इज़ाबेल के डैड उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। अब डिनर ख़त्म करके इज़ाबेल के मॉम और डैड वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि इज़ाबेल के डैड एक फेमस पोएट थे तो उन्हें काम के सिलसिले में बाहर सिटीज़ में जाना पड़ता था और वो बहुत कम टाइम अपने घर में रहते थे। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों को एक चेक देते हैं ताकि वो लोग अपना खर्चा उठा सकें। फिर वो लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी तो इज़ाबेल मैथ्यू को वहाँ पर रुक जाने को कहती है और उसे किस भी करती है। फिर मैथ्यू भी उस बात से राजी होकर वहाँ पे ठहर जाता है। फिर जब रात में मैथ्यू टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम में जाता है और वो लौटने के टाइम देखता है कि इज़ाबेल और थियो न्यूड होकर सो रहे हैं। ये सब देखकर उसे बड़ा अजीब लगता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह इज़ाबेल मैथ्यू के कमरे में चली आती है और उसकी आंखों में लिख करके उसे उठा देती है। मैथ्यू बड़ा शर्मा जाता है क्योंकि उसने सिर्फ एक अंडरवेयर ही पहनी हुई थी। फिर इज़ाबेल उसे उठने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर मैथ्यू ब्रश करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। तभी वहाँ पर थियो और इज़ाबेल भी चले आते हैं। फिर थियो सबके सामने न्यूड होकर नहाता है। ये सब देखकर मैथ्यू को फिर से बड़ा अजीब महसूस होता है। अब इज़ाबेल और थियो मैथ्यू को वहाँ पे रुक जाने को कहते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स को ट्रिप से लौटने के लिए काफ़ी दिन बाकी था। तब मैथ्यू इस बात से राजी हो जाता है और वो तीनों एक साथ रहने लगते हैं। इनकी मूवीज़ की इंटरेस्ट की वजह से इनके भीतर अच्छी यारी दोस्ती बन जाती है। फिर एक दिन ये तीनों मिलकर एक गेम खेलते हैं। गेम के रूल के मुताबिक किसी एक को कोई मूवी का कोई छोटा सा पार्ट को एक्टिंग करना पड़ेगा और दूसरे बंदे को उस मूवी का नाम बताना पड़ेगा। अगर वो बंदा नाम नहीं बता पाता है तब उसे एक डेयर दिया जाएगा और उसे सबके सामने उस डेयर को परफॉर्म करना पड़ेगा। अब गेम शुरू होता है लेकिन थियो एक गलत जवाब देता है। तब शर्त के मुताबिक इज़ाबेल उसे उसके क्रश के फोटो के सामने मैस्टरबेट करने को कहती है। फिर थियो बिना शर्माए सभी के सामने उस फोटो के सामने मैस्टरबेट करने लगता है। ये सब देखकर मैथ्यू को फिर से अजीब महसूस होता है। फिर कुछ दिन बाद मैथ्यू थियो से पूछता है कि तुम अपने बहन के सामने ऐसी हरकतें कैसे कर लेते हो। तब इस बात पर थियो कहता है कि हम दोनों भाई बहन एक साथ पैदा हुए थे और हम दोनों एक साथ बचपन से रहते आ रहे हैं, इसीलिए हम दोनों को ऐसी हरकतें करने में कोई भी शर्म नहीं आती। फिर जब शाम होती है तो ये तीनों फिर से वही गेम खेलते हैं। इस बार थियो एक्टिंग करता है लेकिन इज़ाबेल और मैथ्यू उस मूवी का नाम बताने में फेल हो जाते हैं। तब थियो उन दोनों को डेयर देता है कि उन दोनों को उसके सामने ही इंटीमेट होना पड़ेगा। इस बात पर इज़ाबेल राजी हो जाती है पर इस बात पर मैथ्यू राजी नहीं होता। फिर वो दोनों भाई बहन उसे ज़बरदस्ती करते हैं जिसकी वजह से मैथ्यू भी इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मैथ्यू और इज़ाबेल थियो के सामने ही इंटीमेट होते हैं। तब मैथ्यू को पता चलता है कि इज़ाबेल वर्जिन थी।
हालांकि वो दोनों भाई बहन एक साथ सोते थे, लेकिन उन दोनों के भीतर कोई भी गंदा रिलेशन नहीं था। फिर इसाबेल और मैथ्यू का रिलेशन शुरू हो जाता है और ये दोनों अक्सर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर एक दिन मैथ्यू इसाबेल से पूछता है कि क्या होगा अगर तुम्हारे फैमिली वालों को तुम दोनों भाई बहन के रिलेशन के बारे में पता चलेगा। तब इस बात पर इसाबेल कहती है कि ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा, और अगर उन्हें पता भी चल गया तो वो खुद की जान ले लेगी। अब ऐसे ही टाइम गुजरने लगता है और धीरे धीरे इन लोगों का पैसा खत्म हो रहा था, क्योंकि ये लोग बहुत ही रॉयल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे और बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें अफोर्ड कर रहे थे। एक टाइम ऐसा भी आता है कि ये लोग अपना खाना तक अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर ये तीनों काम करके घर चलाने का डिसीजन लेते हैं। अब एक दिन इवनिंग के टाइम मैथ्यू और थियो बाथटब में नहा रहे थे, तब इन दोनों के भीतर झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े को रोकने के लिए आती है इसाबेल। इसाबेल उन दोनों को शांत करती है। फिर वो मैथ्यू से कहती है कि अगर तुम हम दोनों भाई बहन से प्यार करते हो तो इस बात को प्रूव करने के लिए अपने प्यूबिक हेयर काट कर दिखाओ। ये सुनते ही मैथ्यू बहुत चिढ़ जाता है। वो उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों बड़े हो गए हो, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे जैसे हरकतें करते रहते हो। वो इसाबेल से कहता है कि तुम्हें तो बॉयफ्रेंड का मीनिंग भी नहीं पता, क्योंकि तुम हमेशा अपने भाई के साथ चिपके हुए रहते हो। अब मैथ्यू और इसाबेल डेटिंग करने के लिए बाहर जाने लगते हैं। ये दोनों काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन डेटिंग से आकर इसाबेल अपने कपड़े उतार रही होती है कि वो अपने भाई थियो को उसके ऑफिस के एक कॉलीग्स के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती है। ये सब देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। फिर एक दिन स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के चलते मैथ्यू और थियो के भीतर झगड़ा हो जाता है। ये दोनों ही प्रोटेस्ट के ऊपर अपना अलग अलग विचार रखते थे और यही वजह था कि इन दोनों के भीतर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। फिर तभी वहाँ पर इसाबेल चली आती है और उन दोनों को अपने बेड में बनाए टेंट में ले जाती है। फिर वहाँ पर ये तीनों न्यूड होकर सोते हैं। अब अगले दिन थियो के मॉम डैड घर में चले आते हैं। वो अपने बच्चों को न्यूड होकर सोता हुआ देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर वो दोनों अपने बच्चों के लिए एक चेक लिखते हैं और बिना किसी को उठाए वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसाबेल उठती है और उस चेक को पढ़ती है। तब उसे पता चल जाता है कि उसके मॉम डैड ने उसे थियो के साथ न्यूड होकर सोते हुए देख लिया है। इस बात से उसे बहुत बुरा लगता है और वो सुसाइड करने की भी सोचती है। तब वो किचन में जाकर गैस की टंकी खाली कर देती है। तब बाहर प्रोटेस्टर और पुलिस के भीतर झगड़े हो जाते हैं और अचानक एक पत्थर आकर थियो के बेड में गिरता है। तब थियो और मैथ्यू दोनों उठ जाते हैं। फिर ये तीनों बाहर जाते हैं और प्रोटेस्टर्स का साथ देते हैं। फिर प्रोटेस्टर्स पुलिस के ऊपर बम से हमला करने की सोचती है और इस बात पर थियो और इसाबेल भी राजी हो जाते हैं, पर यह आइडिया मैथ्यू को सही नहीं लगता। अब जब मैथ्यू को वायलेंस पसंद नहीं था तब वो इसाबेल और थियो को छोड़कर वहां से चल देता है। अब पुलिस भी चुप नहीं रहती। फिर वो लोग प्रोटेस्टर के ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।